नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे एमएलसी चुनाव परिणाम को लेकर। बिहार में 5 सीटों को लेकर एमएलसी चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। ऐसे में एक सीट जो है गया की सीट, उसमें लंबा टक्कर चला बीजेपी और आरजेडी के बीच में, लेकिन आखिरकार उसका भी फैसला आ ही गया। और अब जो स्थिति है उसमें 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर जदयू और 1 सीट जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के नाम दर्ज हो गए हैं। तो ऐसे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि सारी सीटों की क्या स्थिति है, किस सीट पे कौन सा उम्मीदवार जो है जीतने में कामयाब रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोसी निर्वाचन क्षेत्र को लेकर। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू ने बड़ी जीत दर्ज की। बता दें कि जदयू उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने लगातार चौथी बार इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की है, जहां पर बीजेपी को जमानत जब्त हो गई। संजीव कुमार सिंह को कुल 8692 मत मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र महतो को 2142 मत मिले, जबकि इसी में तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी के उम्मीदवार रंजन कुमार को सिर्फ 599 मत मिले हैं। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह साल 2009 से इस सीट पर उपचुनाव में लड़ना शुरू किया था और अभी तक जो है वो जीतने में कामयाब रहे हैं। सारण शिक्षक की बात कर ले तो यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। निर्दलीय उम्मीदवार अफाफ अहमद ने महागठबंधन के उम्मीदवार आनंद पुष्कर को हरा दिया है। अफाफ प्रथम वरीयता के मतों में भी आगे रहे हैं, जबकि दूसरे वरीयता के मतों की गिनती हुई तो 10वें एलिमिनेशन राउंड तक में अफाफ ने निर्णायक मत पड़े। और बता दें कि अफाफ अहमद को प्रशांत किशोर का समर्थन प्राप्त था। अफाफ अहमद निर्दलीय उम्मीदवार जिनका कि वोट जो है 3055 मिले, वहीं अनंत पुष्कर को 2381 मत मिले। तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह को 495 मत मिले हैं और ये 7वें स्थान पर रहे। सारण स्नातक क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो पहले 2 राउंड में ही महागठबंधन के उम्मीदवार रहे डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव और बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर महाचंद्र सिंह को 511 मतों से बढ़त बना ली। यानी कि यहाँ पे जो है पहली ही बार में पहला ही जो काउंटिंग खुला उसमें महागठबंधन के जो उम्मीदवार है वो आगे बढ़त बनाते दिखे। ऐसे में वीरेंद्र यादव को यहाँ पे जीत मिली, जबकि महाचंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा। वीरेंद्र यादव को यहाँ 32,449 मत मिले, जबकि महाचंद्र सिंह को 26,288 मत मिले। इस तरह से वीरेंद्र यादव 5951 मत से जीतने में कामयाब रहे। सारण स्नातक सीट पर शुरुआत से ही कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन समय के साथ यह हार जीत का अंतर बढ़ता चला गया। आखिर में यहाँ पर जदयू के वीरेंद्र नारायण यादव जीतने में सफल हो गए। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के जीवन कुमार को जीत मिली है। इस सीट पर हार जीत का फैसला बुधवार की देर रात को ही हो गया था। गया के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के जीवन ने बड़ी जीत दर्ज की है। बता दें कि जीवन कुमार ने जदयू के संजीव श्याम सिंह को हराया है। इस दोनों ही उम्मीदवारों के बीच में हार जीत का जो अंतर रहा वो 2644 मतों का रहा। जीवन कुमार को 6482 मत मिले, जबकि संजीव श्याम सिंह को 3838 मत मिले हैं। आपको बता दें कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 12 उम्मीदवार यहाँ पे चुनाव मैदान में थे। और सबसे आखिरी में गया स्नातक सीट, इस सीट को लेकर एक लंबा एक तरह से कह लें कि काउंटिंग चली, सेकंड राउंड की काउंटिंग चली। उसके बाद जो है इसके नतीजे सामने आए हैं। यहाँ पे राजद और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। राजद की तरफ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह के बेटे पुनित सिंह और बीजेपी के उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। पहले राउंड की गिनती में अवधेश नारायण सिंह को 22,231 मत मिले, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार पुनीत कुमार को 21,889 मत मिले। दूसरे राउंड की गिनती में एनडीए के उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह को 22,231 मत मिले, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे महागठबंधन के उम्मीदवार पुनीत कुमार सिंह को भी 22,086 मत प्राप्त हुए। दूसरी वरीयता के 6ठे राउंड में बीजेपी के उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह को जीत मिल गई। यहाँ से राजद के पुनीत कुमार को हार का सामना करना पड़ा। एक पूरे दिन यानी कि कहते हैं कि 2 दिनों तक चली इस सीट पे काउंटिंग में आखिरकार राजद को हार का सामना करना पड़ा। और इस तरह से राजद जो है इस 5 सीटों के एमएलसी के चुनाव में अपनी 1 सीट गंवा दी। यानी कि राजद जिस सीट पे चुनाव मैदान में थी वह सीट जो है उसे हार का सामना करना पड़ा। 1 सीट पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो भी उसे हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार अफाफ अहमद, जिसे कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ से समर्थन प्राप्त था,